1 साल से मरी हुई यह लाश लगातार पाद रही थी। टापू पर फंसा आदमी यह देखकर दंग रह गया। वह डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। किस्मत से रस्सी टूट गई और उसकी जान बच गई। उसने लाश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह जिंदा नहीं हुई। उसके पेट से बस अजीब अजीब आवाजें आती रही। निराश होकर वह वापस मुड़ने लगा। तभी एक तेज लहर किनारे से टकराई और लाश के अंदर भरी गैस के दबाव से उसका शरीर पानी की सतह पर तैरने लगा। यह देखकर आदमी के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। उसने एक रस्सी उठाई और लाश को लाइफ जैकेट की तरह अपने शरीर से बांध लिया। फिर वह उसे लेकर समुद्र में निकल पड़ा। अब वह लाश एक ऐसी नाव बन चुकी थी जो पादों से चल रही थी। थोड़ी ही देर में आदमी समझ गया कि गैस के दबाव को कंट्रोल करके दिशा और रफ्तार कैसे बदली जा सकती है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वह समुद्र में जा गिरा। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को किनारे पर पड़ा हुआ पाया। उसके पास सैंडविच से भरा एक बैग रखा था। वह लाश उसे दोबारा किनारे तक ले आई थी। अब उसे आधुनिक दुनिया की हल्की हल्की खुशबू महसूस होने लगी थी, लेकिन उसके फोन में अब भी कोई सिग्नल नहीं था। इसलिए उसने लाश को अपने कंधे पर उठाया और फैसला किया कि वह इसे शहर ले जाकर सही तरीके से दफनाएगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि लाश अब भी लगातार पाद रही थी। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और पीछे ठूंस दिया। आखिरकार चारों तरफ शांति छा गई। उस रात दोनों एक गुफा में रुके। आदमी ने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बाहर एक कप रख दिया, लेकिन अगली सुबह एक रैकून लाश के ऊपर चढ़ गया। उसे भगाने की कोशिश में कप गिर गया और सारा पानी बह गया। निराश होकर आदमी अकेले जाने ही वाला था कि तभी उसने देखा लाश के मुंह से लगातार पानी निकल रहा था। उसने लाश की छाती दबाई और भी ज्यादा पानी बाहर आने लगा। कुछ ही देर में लाश के अंदर का सारा पानी निकल गया। फिर अचानक वह बोलने लगी, Okay, buddy. लेकिन यह लाश सिर्फ बोल ही नहीं सकती थी। उसके हाथों की रगड़ से आग भी जलाई जा सकती थी। उसी रात आदमी ने पॉपकॉर्न तक बना डाले। अचानक पॉपकॉर्न का एक दाना लाश के गले में फंस गया। आदमी उसे निकालने दौड़ा। तभी उसे पता चला कि लाश का मुंह चीजों को गोली की तरह बाहर फेंक सकता है। उसने लाश के मुंह में पत्थर भर दिए और उसे बंदूक की तरह इस्तेमाल करने लगा। अब उसे खाने की कोई चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि लाश के दांत चाकू की तरह और उसके हाथ कुल्हाड़ी की तरह काम आते थे। वह उसे एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे उसकी मदद से आदमी सभ्यता के और करीब पहुंचने लगा। लेकिन जब आखिरकार उसके फोन में सिग्नल आया, तब भी उसने मदद के लिए कॉल नहीं किया, क्योंकि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था।